अगला ग्रुप जिस पे चर्चा करनी है फ्रेंड्स वो आता है आपका सेल्स और परचेज। जितनी भी आप सेल्स करेंगे वो आपको सेल्स के ग्रुप में बुक करनी है, और जितनी भी आप परचेज करेंगे वो आपको परचेज के ग्रुप में बुक करनी है। मेजर ग्रुप है, डेली बेसिस पे आपके काम आने वाला ग्रुप है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है, यानी कि जो भी आपकी सेल है वो सारी सेल्स ग्रुप के अंडर में आपको बुक करनी है, और जितनी भी आपकी परचेज है वो सारी आपको अंडर परचेज बुक करनी है। तभी आपका P&L अच्छे से बनेगा, सही से बनेगा, एक्यूरेटली बनेगा। आपकी बैलेंस शीट प्रॉपरली आपको रिपोर्ट डेटा का कर पाएगी। तो सेल्स और परचेज ये आपके अगले ग्रुप्स हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ एंट्री करके देखते हैं। पहले करते हैं सेल्स। मान लीजिए आपने SVM मिल्स को सेल्स किया है कुछ। सेल्स में आप देखेंगे अपन ने क्या है, ग्रुप्स ये पहले बना लिए। जब हम लेजर ये बना रहे थे उस समय साथ ही साथ डेटर्स कुछ किए, कुछ ना कुछ अपन ने एंट्री करी, तो साथ ही साथ ये बन गए थे। लेकिन उस समय अपन ने इनको स्किप कर दिया था, सिर्फ उस पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस किया, सेल्स और परचेज पे अपन ने फोकस नहीं किया। तो आपने सेल्स का यहाँ पे लेजर ओपन किया है। ये सेल्स एट द रेट ऑफ 18% देख के फ्रेंड्स कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए। सेल्स और परचेज की एंट्री आप लोग दो तरीके से करते हैं, इसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। कि या तो आप जिस फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग आप इन्वेंट्री वाइज कर रहे हैं, यानी कि विद इन्वेंट्री, या आप कर रहे हैं अकाउंट्स ओनली, यानी कि इन्वेंट्री मेंटेन आप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी एक राय मैं आपको देना चाहूँगा, या यूँ कह लीजिए कि मेरा अनुभव शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, कि यदि 1.5-2 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आप चाहें तो बिना इन्वेंट्री के साथ भी अपने अकाउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि इससे ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से आपका टर्नओवर, जिस भी फर्म में आप काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको विद इन्वेंट्री ही अकाउंटिंग उसकी करनी चाहिए। वजह ये कि HSN कोड डालना आजकल GSTR 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। HSN और GSTR 1 से रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, आप लोग वो भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। HSN का वीडियो आप देख लीजिए, GSTR 1 का देख लीजिए, GSTR 3B का, तीनों के डिटेल्ड वीडियो हैं। यदि आप GSTR 1 फाइल करने में, GSTR 3B फाइल करने में कोई दुविधा है, समझने में आपको परेशानी है, तो आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे आपकी सब्जेक्ट को लेके क्लैरिटी आ जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यदि आप अच्छे से वीडियो समझ के देख लेते हैं और साथ साथ किसी की GST की आप रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बिना किसी दिक्कत के अपना GSTR 1 और 3B फाइल कर पाएंगे। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यदि आप पहली बार GST की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो वीडियो ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। एक बार देखिए, एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। उसमें साथ ही साथ पोर्टल पे किस तरीके से अपलोड करना है वो सब चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो चलिए अभी टॉपिक पे आते हैं, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि आपको, इसलिए मैंने इन्वेंट्री नहीं डाली है, डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो सिंपली मैंने सेल्स एट द रेट ऑफ 18% कर दिया है। यदि आपकी इन्वेंट्री है तो आपको सेल्स एट द रेट ऑफ 18, 12, 28 ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको जिस भी आइटम का डील कर रहे हैं आप, जो भी आइटम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस आइटम का लेजर क्रिएट करना है इन्वेंट्री में, और उस आइटम की ही सेल और परचेज करनी है। और उस आइटम पे जो भी टैक्स रेट अप्लीकेबल है, जब आप आइटम क्रिएट करेंगे उस समय वहाँ पे डाल देंगे। आपको सेल्स के सामने कोई भी परसेंटेज या इस तरीके से अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे अपने आप सेल्स में बुक एंट्रीज आपकी हो जाएगी। सिर्फ आपको ग्रुप देना है उसका सेल्स। तो ये सेल्स का ग्रुप हो गया आपका, ये एंट्री हम कर देंगे। जितनी भी हम सेल्स करेंगे यहाँ पे वो आपकी, ये 1 लाख रुपए की मान लीजिए सेल करिए इसको, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये आपकी सेल की एंट्री होगी। इसी तरीके से चाहे आप 2 एंट्री कीजिए चाहे 50 कीजिए,
प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, उतना ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे, उतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी आएगी। फ्रेंड्स, काम आपको कितना आता है नहीं आता है इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कंसेप्चुअल क्लियरिटी कितनी है। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, कभी आपने काम नहीं किया है, लेकिन यदि आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो आप पहली बार भी जिस दिन बैठेंगे उस दिन भी आपको लगेगा कि आपको काम सारा आता है, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। और सामने वाले बंदे को भी, जिसने आपको जॉब दी है, उसको भी ये नहीं लगेगा कि फ्रेशर होते हुए बिल्कुल अनाड़ी आदमी को मैंने रख लिया है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपकी। आपको करना है क्या, टैली में एंट्री जी तो करनी है इसके बाद में। फ्रेंड्स, ये कई बार मैं मेरे वीडियो में चर्चा करता हूँ कि सिर्फ टैली को सीख के अकाउंटेंट नहीं बना जा सकता है। टैली तो एक सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, हालांकि टैली मेजरली काम आता है, लेकिन कई जगह हो सकता है कि टैली सॉफ्टवेयर में आपकी अकाउंटिंग नहीं होती हो। अब आपने टैली सीख लिया है, आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, पता लगा कि वहाँ तो टैली यूज ही नहीं होता है, क्या करेंगे आप? मुश्किल हो जाती है। लेकिन यदि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है अकाउंटिंग की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैली पे काम करें, चाहे बीजी पे करें, चाहे मार्क पे करें, या XYZ कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, आपको कोई परेशानी नहीं आनी। कि सॉफ्टवेयर चलाने में तो कितना टाइम लगता है, आपको आधा घंटा 1 घंटा बैठेंगे, एक सॉफ्टवेयर यदि आप रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे आसानी से, तो कोई दूसरा तीसरा सॉफ्टवेयर भी क्यों ना हो आप आसानी से रन कर लेंगे। घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जब जॉब किया करता था फ्रेंड्स, 2 मिनट का समय लूँगा आपके साथ, मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जब मैं जॉब किया करता था तो मैंने भी टैली आता था मुझे, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था टैली काम आता था वहाँ पे, तो टैली में काम मुझे भी आता था, तो मेरा काम चल रहा था। एडवांसमेंट करियर में होते रहना ज़रूरी है। यदि आप ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल और स्वच्छ होता है। तो करियर में एडवांसमेंट के लिए जॉब भी स्विच करना होता है। तो जब मैंने जॉब स्विच किया, मेरा वहाँ पे मुझे फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही थी, सैलरी ज़्यादा मिल रही थी, टाइमिंग को लेके फ्लेक्सिबिलिटी थी, काफ़ी कुछ चीज़ें थी जिसने मुझे लगा कि मुझे जॉब स्विच करना है। लेकिन जब मैं जॉब स्विच करने के लिए गया, वहाँ पे इंटरव्यू फेस किया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पता लगा कि वहाँ पे टैली नहीं है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी का खुद का है। कंपनी अकाउंटिंग के लिए अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर उन्होंने अलग से बनवा रखा था जिस पे अकाउंटिंग का काम होता था। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी कि अकाउंट्स होते कैसे हैं, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आई। मैं सिर्फ फर्स्ट दिन की जो मेरी वर्किंग थी उसी में मैं सारा कुछ उसका सॉफ्टवेयर का मैंने निचोड़ निकाल लिया। अपन ने टैली में काम किया, किसी और पे काम किया, तो किसी और पे भी काम अपन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, जो आपको आपके करियर में एडवांस लेवल पे लेके जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है फ्रेंड्स अपना परचेज का। ये भी आपके रोज़ाना काम आने वाला ग्रुप। बजाज ऑटो से हमने परचेज करी है, सॉरी सेल्स में बुक करने चल गए अपन, परचेज करते हैं बजाज ऑटो, और यहाँ में हम परचेज डाल देते हैं 18% से। मान लीजिए 4,75,000 का गुड्स परचेज किया हमने, GST बुक कर लिया ITC, और इस तरीके से आपकी परचेज की एंट्री हो गई है। सेम जिस तरीके से सेल में हमने डिस्कस किया है, परचेज में भी यहाँ पे डेमो के लिए सिर्फ लेजर बनाया हुआ है डायरेक्ट परचेज का। यदि आप इन्वेंट्री वाइज अकाउंटिंग कर रहे हैं तो परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे परचेज @18% नहीं आके डायरेक्ट स्टॉक का जो आइटम आपका इन्वेंट्री है वो कंसिडर हो जाएगी और आपकी परचेज की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ग्रुप्स परचेज और सेल के वो ग्रुप हैं जो आपके रोज़ काम आने वाले हैं। यदि आप किसी ट्रेडिंग कंसर्न की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको दिन में हो सकता है कि बहुत सारे बिल्स हैं वो सेल के पोस्ट करने पड़े, और बहुत सारे बिल हैं वो परचेज के पोस्ट करने पड़े। तो आपको एक दिन भी नहीं लगेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। यदि आपने पहला दिन भी जॉब है आपकी, 2-4 बिल सेल के चढ़ाएंगे, 2-4 बिल परचेज के चढ़ाएंगे, ग्रुप आपको एक ही बार क्रिएट करना है, या आपने यदि सही से कर लिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेजर काम आपका पूरे दिन में वही होना है, सेल परचेज बुक करनी है।
ट्रेडिंग कंसर्न में फ्रेंड्स काम क्या होता है? बेसिकली ट्रेडिंग कंसर्न में यही तो काम होता है, सेल होती है, परचेज होती है। रोजाना तो आपके यही काम है, मेजर काम जो आपका अकाउंटिंग का है वो वहाँ पे सेल परचेज का ही है। और इस पे आप सिर्फ एक दिन काम करके भी मास्टरी ला सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। अरे साहब सब कुछ आता है, यदि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, काम नहीं किया, आपके पास अनुभव नहीं है। आता तो सब कुछ, आप तभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। यदि आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, आपको ये कोई कहे कि आप ये आपको बिल है, ये आपको पोस्ट करना है, और आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको कंप्यूटर ऑन कैसे करना है, टैली कैसे ऑन करना है, उस पर बिल कैसे पोस्ट करना है, थोड़ी आप इंटरव्यू के लिए चल जाएंगे। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अनुभव नहीं है। तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही बता रहे हैं ना कि मैं फ्रेशर हूँ, आप एज ए फ्रेशर ही जॉब के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप रखेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आ जाएगी, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे आप लोग। तो ये सेल और परचेज के ग्रुप हैं।